Good morning, student. Now I am explain you part second of chapter 11. फाइन. अभी जो हमने चैप्टर 11 किया है उसी का पार्ट सेकंड हम इसको पढ़ रहे हैं. ठीक है, उसी सेकंड पार्ट को हम करेंगे, इसको समझेंगे और साथ में पढ़ेंगे. नेक्स्ट पेज पे इसमें दिया है बच्चों कि 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड एज वाटर वर्ल्ड वाटर डे. 22 मार्च को बच्चों हम बनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, मतलब पानी दिवस, जल दिवस मनाते हैं, है ना. पूरे वर्ल्ड में वाटर डे के रूप में बनाया जाता है 22 मार्च. नेक्स्ट आपका हेडिंग है बच्चों, इसमें दिया है कि हाउ क्लीन इज़ वाटर. हमें वाटर को किस तरह से क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए, है ना. आप जानते हैं, थोड़ा तो आप जानते होंगे, बाकी हम इसमें समझते हैं कि वाटर को हम किस तरह से क्लीन करते हैं. बच्चों एक चीज़ आप जानते होंगे कि पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह जो होते हैं, मतलब तालाब और ये लेक्स वगैरह जो होती है, झरने वगैरह जो होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें रुका हुआ पानी होता है, स्थिर पानी होता है. मीन्स ये बहता हुआ, रन करता हुआ पानी नहीं होता है. जो मतलब उसमें पानी अगर एक बार भर जाता है तो कई टाइम तक, लंबे समय तक वो उसी में रुका रहता है. मतलब वो या फिर तो यूज़ में नहीं आ पाता, और यूज़ में आता है तब भी वो स्थिर रहता है ना. तो ये वाटर जो होते हैं बच्चों, इस तरह के पानी जो होते हैं जो कि एक ही जगह भरे रहते हैं लगातार कंटिन्यूस, तो वो पानी मतलब गंदे हो जाते हैं, वो क्लीन नहीं होते, वो साफ़ नहीं होते. उसको हम अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में यूज़ में नहीं ले सकते हैं, उसको पीने में यूज़ में नहीं ले सकते, है ना. उसको इरिगेशन वगैरह में भी यूज़ में नहीं ले सकते हैं. तो वो ऐसा पानी जो होते हैं वो एक तरह से गंदा पानी हो जाता है, डर्टी हो जाते हैं. नेक्स्ट बच्चों इसमें आपको बताते हैं कि जो रिवर्स वगैरह होते हैं, इसके अलावा इसके डिफरेंट मतलब अपोजिट साइड, जैसे रिवर्स होते हैं, कैनल्स वगैरह, स्ट्रीम वगैरह होते हैं बच्चों, जो नदियाँ होती है, झरने वगैरह होते हैं और कैनल्स वगैरह, ये रनवे वाटर होते हैं, मतलब ये मूवेबल होते हैं, ये पानी बहते हुए पानी कहलाते हैं, है ना. तो ये पानी कभी भी एक जगह रुकते नहीं है. जैसे नदी आए, बारिश का पानी आया और वो बहती चली जाती है ना. तो नदियों का पानी स्थिर नहीं होता, झरनों का पानी स्थिर नहीं होता, ये बहते रहते हैं. तो इनका पानी फिर भी बच्चों क्लीन होता है, ये पानी साफ़ होता है, क्लीन होता है. इस पानी को हम इरिगेशन में, सिंचाई में भी यूज़ ले सकते हैं. इनको हम साफ़ करके, छान के, फिल्टर करके इनको हम अपने घर के कामों में भी यूज़ में ले सकते हैं, जैसे हम पीने में, कुकिंग में वगैरह में, है ना. तो इस पानी को हम यूज़ में ले सकते हैं. इसके अलावा बच्चों इसमें दिया है कि सीज और ओशन का पानी, हमारे जो समुद्र और महासागरों का वाटर होता है वो तो बच्चों सॉल्टी होता है, उसे हम यूज़ में नहीं ले पाते हैं. फाइन. अब आपको एक चीज़ बताते हैं बच्चों कि डीप अंडरग्राउंड जो वाटर होता है वो क्लीन होता है, जो बिल्कुल डीपली होता है बच्चों, जो गहराई में जो पानी होता है, ज़मीन के अंदर गहराई में, है ना, पानी जो होता है अंडरग्राउंड वाटर, वो क्लीन होता है. जैसे कि वेल्स वगैरह, जैसे कुएं होते हैं, आपने देखे होंगे बच्चों, गाँव में जो कुएं पाए जाते हैं, उनका जो पानी होता है बच्चों वो क्लीन होता है. उसको हम पीने में यूज़ में ले सकते हैं, हमारे घर के एक्टिविटीज़ में यूज़ में ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो इतना डीपली होता है बच्चों, इतना अंदर होता है कि जब उसको बाहर निकाला जाता है हैंडपम्प के थ्रू या ट्यूबवेल के थ्रू, जब उसको निकालते हैं तो जो सॉइल्स की जो लेयर्स होती हैं, मिट्टी की जो परतें होती हैं, उनमें से वो छन के बाहर आता है ना. उनके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एक के बाद एक जो लेयर्स होती है उसके थ्रू, उसमें से पास होता हुआ, उसमें से निकलता हुआ, छनता हुआ बाहर आता है. तो वो बिल्कुल क्लीन पानी होता है, उसमें जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह, डस्ट वगैरह नहीं होती है. फिर भी हम उसको, अगर हमें पीना है तो उसको हम फिल्टर करके ही यूज़ में ले पाते हैं. लेकिन ये वाटर बच्चों क्लीन कहलाता है. फाइन. चलिए नेक्स्ट दिया है इसमें पॉइंट कि प्यूरिफिकेशन एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर. अब आपको पानी को, वाटर को किस तरह से प्योर करना चाहिए, किस तरह से प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, किस तरह से हम उसको प्योरीफाई करेंगे, इसके बारे में समझते हैं. कि बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इसके कुछ मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है बॉइलिंग. देखिए वाटर को अगर आपको यूज़ में लेना, उसको प्योर करना, उसको फिल्टर करना, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है बॉइलिंग, मतलब उबालना. पानी को आप 20 मिनट्स तक अगर आप बॉईल करते हैं, जैसे आपके पास कुछ वाटर पानी है, उसको आपने बड़े किसी बर्तन में ले लिया, पॉट में, और उसको आपने गैस पे रख के उसको बॉईल किया, लगभग 20 मिनट्स तक अगर आप उसको बॉईल करते, उबालते हैं, तो वो वाटर बिल्कुल क्लीन हो जाता है. उसमें जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं. उस पानी को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको फिर कूल कर लीजिए, एकदम ठंडा कर लीजिए, और उसको आप फिर छान के यूज़ में ले सकते हैं. सेकंड इसमें मेथड दिया बच्चों फिल्ट्रेशन. आप वाटर को फिल्टर करके भी उसको क्लीन कर सकते हैं. जैसे कि अपन को आप जानते हैं कि मार्केट वगैरह में फिल्ट्रेशन काफ़ी चलने लगे हैं, अलग अलग कंपनियों के बहुत से फिल्टर चलने लगे हैं ना. आप जानते हैं, आपके घरों में भी लगे होंगे बच्चों, है ना, वाटर प्योरीफाइंग वाले जो होते हैं. तो उसमें वाटर क्या होता है बच्चों, उसमें
ये जो मशीन होती है उसके अंदर एक बिल्कुल पतली सी क्लोथ की कपड़े की एक झिल्ली टाइप या बिल्कुल पतला सा कपड़ा उसमें अंदर लगा होता है उस मशीन के अंदर, जिसमें कि पानी फिल्टर होके फिर बाहर आता है ना। उसमें पानी जब डाला जाता है उस मशीन के अंदर तो वो पानी छन के फिल्टर होके हमारे यूज़ में आता है, वो बाहर निकलता है और उसको हम अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट फिल्ट्रेशन हो गया बच्चों। थर्ड पॉइंट है इसमें क्लोरिनेशन। बच्चों क्लोरिनेशन मतलब ये एक केमिकल मेथड है जिसके थ्रू हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, है ना। क्लोरीन एक बच्चों एक दवाई होती है, एक तरह से केमिकल होती है, दवाई मेडिसिन होती है कि उसमें एक टैबलेट भी मिलती है, उसका पाउडर भी होता है ना। तो जब अगर जैसे हमें घर में क्लीन करना है, कुछ रखा हुआ मतलब हमारे स्टोर किया हुआ पानी है जैसे टंकियों वगैरह में है, तो उसमें हम जैसे मार्केट में क्लोरीन की टैबलेट वगैरह मिलती है ना, पाउडर भी मिलता है, तो उस टैबलेट को लाके आप उस आपकी जो टंकी वगैरह है, जो स्टोर किया हुआ वाटर है, टैंक वगैरह है, उसमें आप डाल दीजिए उसकी क्लोरीन की टैबलेट वगैरह को। तो कुछ समय बाद वो वाटर जो होता है बच्चों क्लीन हो जाता है ना। जो भी गंदगी वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, वो बिल्कुल नीचे जमा हो जाती है, बिल्कुल नीचे, और ऊपर का पानी बिल्कुल क्लीन हो जाता है, फिल्टर हो जाता है ना। उसे आप अच्छे से यूज़ में ले सकते हैं। इसी के अलावा जो क्लोरीन पाउडर वगैरह क्लोरीन गैस के थ्रू भी पास की जाती है बच्चों, तो क्लोरीन गैस भी होती है, जैसे हम डैम्स वगैरह देखते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा हमारे जो हमारे घरों में जो पानी आता है नल के थ्रू, वो कहाँ से आता है बच्चों? बीसलपुर डैम से आते हैं। तो आपने कई बच्चों ने तो देखा भी होगा बीसलपुर डैम जो है, वहाँ पे क्या होता है बच्चों, क्लोरीन को गैस के थ्रू वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, क्लोरीन के मतलब पाउडर को भी वहाँ पे पानी में डाला जाता है ना। तो इस मेथड से क्या होता है, वो पानी एकदम क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, और वो फिर हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है ना। तो जब आप पानी घरों में जब टैप के थ्रू पानी आता है तो आप देखते होंगे उसमें काफ़ी स्मेल सी आती है, दवाई सी स्मेल आती है, वो क्लोरीन की होती है। फाइन, तो इस मेथड से हम वाटर को भी फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है बच्चों कि सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट एज द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। देखिए आप अपने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू भी आप वाटर को क्लीन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। किस तरह से? फर्स्ट पॉइंट दिया है ड्रिंकिंग वाटर शुड बी कवर्ड यूटेंसिल्स। देखिए जो हमारे पीने का पानी होता है बच्चों, उसको आप ढक के रखिए। जब भी आप घर में देखना आपकी मदर वगैरह जो पानी भरती है, पानी अपने किसी बर्तन में भर के रखती हैं, है ना, जो पॉट्स वगैरह होते हैं जैसे मटकी है, चरे वगैरह होते हैं, तो उसको बच्चों जो पीने का पानी होता है मोस्टली इसको ध्यान रखिए कि उसको आप कवर करके ढक के रखेंगे, है ना, जिससे कि वाटर क्लीन रहे। सेकेंड पॉइंट है बच्चों कि आप वाटर को जब भी यूज़ में लेते हैं तो आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए, ठीक है। आप अपने हाथ को साफ़ सुथरा रखें तभी उसको पानी को छुएं आप, है ना। पीने के पानी को आप तभी यूज़ में लें जब आपके हैंड्स क्लीन हो, हाथ धो के आप यूज़ में लें। नेक्स्ट इसमें बच्चों दिया है कि पानी के अंदर हाथों को कभी भी ना डालें। जब भी कोई भरा हुआ पानी है और आपको पानी यूज़ में लेना है, पीना है या किसी काम में लेना है, तो आप उसके अंदर डायरेक्ट हाथ को नहीं डालेंगे, डायरेक्ट किसी बर्तन को आप हाथ से पकड़ के नहीं डालेंगे। क्या करेंगे इसके लिए बच्चों? इसके लिए एक लैडल आता है बच्चों, एक यूटेंसिल्स होता है, लैडल होता है कि एक लंबी डंडी वाला जो होता है लोटा होता है, आपने देखा होगा उसके पीछे लंबी सी डंडी लगी होती है, उसको आप यूज़ में लें, उसके थ्रू आप पानी को बाहर निकालें, है ना, जिससे कि डायरेक्ट हाथ अपने आपके हैंड्स जो है वो वाटर में नहीं जाएंगे, और जो आपके हैंड्स में जो भी थोड़ा बहुत गंदे होते हैं या थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, जर्म्स वगैरह होते हैं, तो वो पानी के अंदर नहीं जाएंगे। फाइन। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अगर आपका वाटर बहुत दिनों का भरा हुआ है, जैसे आप हाउस होल्ड एक्टिविटी में, जैसे आप सब्जियां कुकिंग में मतलब खाना बनाने में आप जो पानी यूज़ में ले रहे हैं या पीने में जो पानी यूज़ में ले रहे हैं और वो बहुत दिनों पुराना है, काफ़ी टाइम से स्टोर किया हुआ है बच्चों, तो उस वाटर को आप यूज़ में नहीं लेंगे, उसे आप फैला दीजिए, उसको आप बाहर फेंक दीजिए। उस पानी को आप अदर एक्टिविटी में यूज़ में ले लीजिए, जैसे क्लीनिंग में है, वॉशिंग में है ना, गार्डनिंग में है, उस पानी को आप वहाँ यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन आप उसको पीने में और कुकिंग में यूज़ में नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है आपको वेज टू सेव वाटर। आपको वाटर को भी बच्चों सेव भी करना चाहिए, पानी को आपको बचाना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, है ना, ज़्यादा पानी आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके पॉइंट्स दिए हैं बच्चों। फर्स्ट पॉइंट है क्लोज द टैप आफ्टर यूज़। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो कि बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है ना। कई बार आपने देखे होंगे बच्चे क्या करते हैं, हैंड वॉश करने गए या टीथ ब्रश करने गए, है ना, तो क्या करते हैं, पानी को टैप को चला के छोड़ देते हैं, उसको खुला छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, इससे वाटर वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी हमारा वेस्ट होता है। तो उसको आपको क्या करना है बच्चों, जब भी आपको पानी का यूज़ लेना है तो जितना आपको चाहिए उतना यूज़ लीजिए और फ़ौरन फटाफट से आप उस टैप को क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है बच्चों कि यूज़ बकेट ऑफ वाटर फॉर बाथिंग।
अगर आपको नहाना है, जब भी आप नहाते करते हैं बच्चों, तो आप है ना वो शावर वगैरह यूज़ में मत लीजिए, क्योंकि उसके थ्रू पानी बहुत वेस्ट होता है, वो चलता रहता है, आप लोग एंजॉय करते रहते हैं कि आपको नहाने में मज़ा आ रहा है और आप वो वाटर वेस्ट करते रहते हैं ना, वो शावर को बिना वजह चलाते रहते हैं। आप क्या करेंगे, बकेट और मग के थ्रू, जैसे बाल्टी के थ्रू, आप बाल्टी और मग जो होता है बच्चों, उसको यूज़ में लीजिए। उससे आप जब बाथिंग करेंगे, नहाएंगे, तो पानी उतना ही यूज़ में आएगा जितना आपको चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। देखिए बच्चों, जब भी बारिश वगैरह होती है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होती है कभी कभी बारिश, तो उस वाटर को, बारिश के पानी को आप किसी में कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अंडरग्राउंड जैसे एक टैंक वगैरह बना लेते हैं, कई लोग तो है ना उसमें कलेक्ट करते हैं। कुछ लोग जो होता है बच्चों, टंकियाँ वगैरह जो होती है उसमें कलेक्ट करते हैं, है ना। घर की छतों पर भी वो कुछ ऐसा बना लेते हैं कि जिससे कि जो रेन वाटर होता है वो कलेक्ट हो जाता है, उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए बच्चों, और उसे जो बारिश का पानी होता है बच्चों, वो बहुत अच्छा होता है ना। वो इरिगेशन में, क्रॉप्स में, आपके प्लांटिंग में, गार्डनिंग में वो बहुत यूज़फुल होता है। तो उस पानी को आप हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसको चाहे अंडरग्राउंड वाटर में कलेक्ट कीजिए, या कुछ पॉट्स में, बर्तनों में भर के रखिए, या फिर आप छत पे, घर की छतों पे भी आप उसको कलेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि बच्चों, मोर प्लांटिंग ट्रीज। आपको क्या करना है बच्चों, बहुत मात्रा में पेड़ों को उगाना है ना। आपने देखा होगा जगह जगह ये चलता है, रोड के दोनों साइड भी। आप घरों में भी प्लांटिंग कर सकते हैं, मतलब आप पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो वाटर हमें ज़्यादा मिलेगा। जैसे क्यों, क्योंकि प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो रेन्स को करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे बारिश को करवाने में प्लांट्स का यूज़ होता है, पेड़ पौधे की वजह से बारिश होती है। इसके अलावा जो बारिश का पानी होता है बच्चों, वो भी प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करके रखते हैं, रोक के रखते हैं ज़मीन के अंदर, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांटिंग करिए, प्लांट्स उगाइए, तो जिससे कि हमें पानी टाइमली मिल सके। लास्ट पॉइंट इसमें दिया है बच्चों कि आपको वाटर का, जब आपको वाटर को आप केयरफुली यूज़ में लीजिए। जब भी आपको वाटर चाहिए, जितना चाहिए उतना ही आप यूज़ में लीजिए, बिना वजह उसको वेस्ट ना करें, है ना। फिजूल खर्ची ना करें वाटर की, आप बिना वजह वेस्ट ना करें कि ऐसे ही आप फैलाए जा रहे हैं, नहीं। क्योंकि वाटर बच्चों जो हमारे लिए एक्टिविटी के लिए या हमारे लिए जो ज़रूरी है, वाटर जो हमें यूज़ में चाहिए, वो वाटर बहुत कम मात्रा में, और जो इसके अलावा जो वाटर है वो हमारे यूज़ में नहीं आ पाता है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था, जैसे सीज और ओशियन वगैरह का वाटर है, ग्लेशियर वगैरह का है, ये हमारे यूज़ में नहीं आता है, जबकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना। बट जो हमारे यूज़ में आता है पानी, वो बहुत कम मात्रा में है ना, वो हमें बहुत ही कम, ओनली 3% वाटर ही है जो हमारे यूज़ में आता है, जैसे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में और इरीगेशन में। तो उस पानी को आप बहुत केयरफुली यूज़ में लीजिए बच्चों। फाइन। तो इस चैप्टर में आपने अच्छे से समझा होगा, आप इसको रीड कीजिए फिर से और इसको समझिए। थैंक यू।